अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। हमारी कोशिश होती है गुज़श्ता 24 घंटों की जो भी अहम खबरें होती हैं आज़ाद कश्मीर भर से, वो हम एक व्लॉग की सूरत में आपके सामने रखते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना न भूलिएगा। हमारा टारगेट है इस मंथ के एंड तक जो है हमने 2000 से ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कंप्लीट कर रहे हैं। तो आई होप सो कि आप ज़रूर इसमें हमारी हौसला अफजाई करेंगे। तो आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में क्या कुछ हुआ। सबसे पहले जो बड़ी खबर मंजर आम पर आई है वो ये है कि रावला कोर्ट में इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी के जो कोर मेंबर्स हैं उनका इजलास जारी है। तो आज जो है उनकी तरफ से कोई भी एलामिया जो है वो जारी किया जा सकता है, क्योंकि आज 8 जुलाई तक की उनकी तरफ से जो है वो डेडलाइन दी गई थी। 9 जुलाई आज हो चुका हुआ है, तो आज उनकी तरफ से कोई ना कोई जो फैसला है वो किया जाना है। और एक्सपेक्टेड ये भी है, क्योंकि अब तक मुज़ाकरात जो वो हो नहीं सके, तो आगे लॉन्ग मार्च की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन अभी उनकी तरफ से कोई भी जो प्रॉपर एलामिया है वो जारी नहीं किया गया है। तो इसके अलावा मुज़ाकरात के हवाले से बात करें, दूसरी जानब नबीला अयूब साहिबा जो कि मेंबर आज़ाद कश्मीर असम्बली हैं, तो उनकी तरफ से एक वीडियो बयान की सूरत में कहा गया है कि मुज़ाकरात जो चल रहे हैं 1 से 2 दिन के अंदर जो है वो अच्छी खबर जो है वो मिल जाएगी। अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात जो है वो जारी हैं। अब देखना ये कि क्या डेवलपमेंट होती है, आज इसका जो फैसला है वो होना है। तो इसके अलावा जी कुछ जो दीगर खबरें आपकी गोश गुजार भी करेंगे। सबसे पहले इस पे बात करें कि कोर मेंबर जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी शौकत नवाज मीर के हवाले से अभी तक कुछ भी जो अपडेट है वो मंजर आम पर नहीं आई है, लेकिन चहमुगियाँ ये भी हुई हैं कि बहुत जल्द वो आवाम के दरमियान में होंगे। अभी कुछ भी कहना इस वक्त जो है वो कबल इस वक्त होगा। और इसके अलावा जी खबर यह है कि एक्शन कमेटी के लीगल एडवाइजर अदालत पेश 19 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। नासिर मसूद एडवोकेट हैं जिनको चंद रोज कबल रावलपिंडी से हिरासत में लिया गया था और सख्त सिक्योरिटी में कोटली अदालत में पेश किया गया है उनको। तफ्तीशी इदारे नासिर मसूद से कलअदम तंजीम की सरगर्मियों, मावनत और दीगर मुतल्लिका मामलात के हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के लीगल एडवाइजर नासिर मसूद एडवोकेट को चंद रोज कबल रावलपिंडी से हिरासत में लिए जाने के बाद बुध के रोज सेशन कोर्ट कोटली में पेश कर दिया गया, जहां अदालत ने उन्हें मजीद तफ्तीश के लिए 19 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर मुतल्लिका तफ्तीशी इदारे के हवाले करने का हुक्म दे दिया है। तो ये उनके लीगल एडवाइजर हैं कलअदम अवामी एक्शन कमेटी को। तो इनके हवाले से बड़ी अहम खबर जो मंजर आम पर आई है आपके सामने रखी है। इसके अलावा जी साबिक वज़ीर खुराक आज़ाद कश्मीर जावेद बड़ानवी की तरफ से एक अहम बयान मंजर आम पर आया है। उन्होंने कहा जी कि शहरियों को सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने वाले रियायत के मुस्तहिक जो है वो नहीं है। तो अमन इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की हर साजिश को इत्तेहाद और सिक्योरिटी इदारों के पेशा वराना सलाहियत के जरिए नाकाम बनाया जाएगा। ये कहना था जावेद इकबाल भुटानवी का। उन्होंने कहा जी कि दहशतगर्द अनासिर न सिर्फ पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम बल्कि कौमी यकजहती और तरक्की के भी दुश्मन हैं, और उनकी तरफ से ये दो टोक अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। इसके अलावा आगे बढ़ेंगे, जो कुछ दीगर खबरें जो है वो आपकी गोश गुजार करते चलें। तो खबर यह है जी कि वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने इलेक्शन कैंपेन के दौरान एक हल्के में जलसा किया और जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा जी कि अंदरून आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें बढ़ाई जा सकती हैं, कम नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा जी कि आप किसी भी सूरत पाकिस्तान को माइनस नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का मुकदमा है। उन्होंने इसके साथ साथ कहा जी कि आपके बुजुर्गों ने और क़ायद आज़म ने, बाकी लोगों ने कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाया, और आप लोग जो है वो किसी भी तरह के, या जो अब लोग मौजूद हैं कश्मीर के अंदर, वो इस बिहार पे ये नारा नहीं लगा सकते जी कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। या फिर उन्होंने साथ साथ ये भी कहा जी कि इल्हाक़ पाकिस्तान की जो शिक निकालने की बात की गई है, कहा जी हम किसी भी सूरत जो शिक है वो नहीं निकालेंगे इल्हाक़ पाकिस्तान की, और जो नारा है आपको वही कायम रखना है। इसके अलावा जी वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने एक कोहाला के मकाम पर एक रैली की, जलसा किया और रैली की क़यादत की है। तो इस दौरान उन्होंने कोहाला से राड़ा तक ये पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद की रैली निकाली गई है, और जिसमें बड़ी तादाद में जो मकामी लोग हैं वो मौजूद थे, और इसमें नारेबाजी भी की गई पाकिस्तान के हवाले से, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और दीगर जो पाकिस्तान जिंदाबाद के जो नारे हैं वो भी लगाए गए हैं। इसके अलावा जी खबर शामिल करेंगे, कुछ दीगर अहम खबरें आपकी गोश गुजार करें। एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, प्रोटेस्ट की वजह से जो है 2 नौजवान जो है वो शहादत के रुतबे पर फाइज हो चुके हुए हैं, और इनके नाम अगर बताते चलें तो एक का नाम वाजिद सदीक है, उम्र 20 साल बताई जा रही है। साकन बड़ी बाड़ी चतरा टोपी, और गोली लगने के बाद बाग मुंतकिल किए जा रहे थे, मगर रास्ते में ही शहादत नसीब हो गई इनको। और सरदार नासिर हैं दूसरे, जो कि जिनके वालिद साहब का नाम सरदार नज़ीर है, साकिन माखियाला, ये भी गर्दन में गोली लगने से जो है वो शहीद हुए हैं।
ये दो अमवात जो हुई हैं वो रावला कोट, कोठी, मलकवार, कोटेड़ी धरने पर रेंजर्स का भरपूर क्रैकडाउन जो है वो भी किया गया है। एक जो खबर मंजर आम पर आ रही है, और धरने के तरफ मौजूद मस्जिद, शादी हार, दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई है, मगर इसके बावजूद धरने के शुरका जो है ना वो अभी तक वहाँ पे मौजूद है और उनकी तरफ से जो रद्देमल है वो भरपूर देखने को मिल रहा है। तो ये बड़ी अफसोसनाक खबर है जी कि दो नौजवान जो है मजीद कश्मीर के लिए अपनी जो शहादत है वो दे बैठे हैं। तो इसके अलावा जी कुछ दीगर खबरें शामिल करें। विफाकी वजीर मुल्क कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंजीनियर अमीर मकाम ने मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली की क़यादत की। रैली को हालात से शुरू हुई और राड़ा मुजफ्फराबाद के मकाम पर बड़ी धमाके शक्ल इख्तियार कर गई। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रैली से खिताब करते हुए वजीर अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने कहा, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद सिर्फ एक नारा नहीं है बल्कि ये आज़म का इजहार है। हम अपनी कौमी यकजहती, अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र को मजीद मजबूत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर के अवाम को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हर मुश्किल घड़ी में वतन पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत, वफादारी और यकजहती का अमली सबूत दिया। ये कहना था अमीर मकाम का। उन्होंने कहा जी करदम एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान मुज़ाकरात के लिए आए और पाकिस्तान के साथ वफादारी की शिक जो है वो ख़त्म करने का मुतालबा किया। और उन्होंने कहा जी कि आज को हालात से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत का लाजवाब जज्बा और इजहार देखा। कश्मीरियों के जज्बे पर फख्र है। भारत कश्मीरियों के जज्बे को कभी शिकस्त जो है वो नहीं दे सकता है। ये मौक़िफ़ अपनाया गया इंजीनियर अमीर मकाम की तरफ से। तो इसके अलावा बड़ी अहम खबर है, खबर यह है कि जस्टिस रज़ा अली खान ने बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। और याद रहे कि सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के सीनियर जज जस्टिस रज़ा अली खान ने बतौर कायम मकाम ये हल्फ उठाया है। चीफ जस्टिस के आज़ाद जम्मू कश्मीर अपने ओहदे का हल्फ उठाया। सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जस्टिस खालिद यूसुफ चौधरी ने इनसे इस अहम ओहदे का हल्फ लिया और ये पुरवकार तकरीब जो है सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग मुजफ्फराबाद में मुनक़िद हुई। इसमें चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, दीगर मौजूद जजेस, चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर, साबिक जजेस और दीगर जो बड़ी तादाद मौजूद थी और इस दौरान उन्होंने हल्फ उठाया। इसके अलावा जी कुछ दीगर जो खबरें हैं वो आपके गोश गुजार करें। खबर यह है कि पीटीआई के साबिक उम्मीदवार असम्बली अनवार हक नूर जो है वो नून लीग में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पीटीआई को खैर बात कह दी है। इसके अलावा खबर यह है कि जी साद रफीक ने, जैसे मैंने पहले बयान दिया, उन्होंने एक और जगह पे बयान देते हुए भी ये कहा है जी कि आज़ाद कश्मीर की जो मुहाजिर नशिस्तें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होंगी। ये पाकिस्तान का हिस्सा है, कश्मीर का भी ये हिस्सा है और ये फैसला इसका हो चुका हुआ है और ये कभी भी ख़त्म जो है वो नहीं हो सके। इसके अलावा बड़ी अहम खबर है और खबर यह है जी कि कोटली से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार मलिक मोहम्मद नवाज खान के काफिले पर फायरिंग हुई है और 2 अफराद जख्मी हैं। ये उनकी तरफ से जो है इस पे कहा जा रहा है कि जब ये काफिला इनका जा रहा था तो इस दौरान जो है इनके काफिले के ऊपर फायरिंग हुई है तो 2 अफराद जख्मी हो गए। अभी ये कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा कि कौन लोग थे वो और किसने फायरिंग की, किस बिना पर की, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा बढ़िया खबर है और खबर यह है जी कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को नए रैंक लगा दिए हैं। इस मौके पर आईजी आज़ाद कश्मीर भी मौजूद थे। उन्होंने भी जो तरक्याब होने वाले जो पुलिस सरकार थे उनमें ये रैंक्स लगाए हैं, बैजेस लगाए गए हैं। तो इसके अलावा खबर यह जी कि मिशाल मलिक साहिबा हैं, आलिया यासीन मलिक, उन्होंने एक वीडियो बयान जारी किया है। उन्होंने कहा जी कि कश्मीर के मसले को आलमी सतह पर उजागर करने की ज़रूरत है और उन्होंने कहा जी कि हम लोग जो है आलमी सतह पर कश्मीर के मसले को उस तरह से उजागर नहीं कर रहे जिस तरह से उजागर करना चाहिए। और इसके अलावा बात करें जी कि इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की तरफ से अहम मौक़िफ़ मंजर आम पर आया है और मौक़िफ़ यही है कि 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन है वो हर सूरत होकर रहेंगे और 27 जुलाई को हर सूरत में इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में होंगे। और उन्होंने कहा जी कि इंतखाबी मटीरियल जो है वो 15 जुलाई तक ऑर्डर दिए गए हैं और पहुँचा दिया जाएगा 15 जुलाई तक। और आरओज भी जो है 15 जुलाई के करीब उनको जो है ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे, वो जो है वो पहुंच जाएंगे, उसके बाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे अपने अपने मुतलका जो हल्के हैं उनमें। तो इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, तो किसी भी तरह की जो ताख़ीर है जब वो नहीं होगी। और ये कुछ अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं जी कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जो है वो कुछ हल्कों में नहीं होगा, तो ऐसा उन्होंने कहा जी कि मुकम्मल तौर पर तरदीद करते हैं, इलेक्शन हर सूरत में 27 जुलाई को ही होंगे। इसके अलावा जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग आज़ाद जम्मू कश्मीर के एक अहम सियासी पेशरफ के तौर पर साबिक उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बराए LA-5 बिम्बर बनारा चौधरी अनवार हक नूर ने अपने मुतअद्दिद साथियों समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान कर दिया है। ये शमूलियत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून गुजरांवाला डिवीजन के सदर और साबिक रुकन कौमी असम्बली चौधरी आबिद रजा कोटला की काफियों से अमल में आई है और इसमें दीगर बड़ी आवाम जो है उसके उनके साथ साथ जो है वो उन्होंने हल्फ उठाया कि वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है उनका साथ देंगे। इसके अलावा खबर यह है कि तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इन खबरों की तरदीद की है। आज़ाद कश्मीर में कुछ हल्कों और
पूंछ के बाद हल्कों में इंतखाबात मौखर किए जा रहे हैं, जिन पर इंतखाबात 27 जुलाई के बाद मुनाकिद करवाए जाएंगे। तो ये बेसिकली जो पहले आपको बताया वही खबर है, और इसमें उन्होंने बड़ा डिटेल में बताया गया कि 27 जुलाई को ही होंगे। और खबर यह है जी कि रजिस्टर्ड वोटर्स का आदाद शुमार आज़ाद कश्मीर में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 38,04,368 है, जिनमें 20,01,653 मर्द वोटर्स हैं, जबकि 18,02,715 खातिन वोटर्स शामिल हैं। पोलिंग स्टेशन और बूथ की जो तफसीलात हैं वो भी मंजर आम पर आ गई हैं। मजमूई तौर पर 6,983 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वोटर्स की आसानी और बेहतर इंतखाबी अमल के लिए 10,913 पोलिंग बूथ भी जो है वो कायम किए गए हैं। तो इसके अलावा जी कुछ बात करेंगे, बीबीसी ने एक बड़ी अहम खबर जो है वो नशर की है। बीबीसी ने कहा जी कि पाकिस्तान की ज़ेर इंतजाम कश्मीर के इलाके शुजाबाद के करीब कानून नाफिज करने वाले इदारों का रदम करा दी गई तंजीम जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के दरमियान मुबैना फायरिंग के तबादले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हो गए हैं। ये बीबीसी ने रिपोर्ट जारी की है कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों के दरमियान मुबैना फायरिंग के तबादले में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए, जबकि कमीशन पुंछ डिवीजन सरदार वहीद खान ने बीबीसी को बताया कि मुजफ्फराबाद से रावला कोर्ट में तयनात कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के लिए सामान ले जाया जा रहा था कि उनके मुताबिक इस काफिले के हमरा सिक्योरिटी फोर्सेज और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार भी मौजूद थे। और सरदार वहीद खान ने कहा कि शुजाबाद के करीब का रदम करा दी गई अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों ने सड़क पर पत्थर रखकर रास्ता बंद कर रखा था, और उनके बकौल जी जब कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार रुकावटें हटाने के लिए गाड़ियों से उतरे तो तंजीम के कारकुन ने मुबैना तौर पर फायरिंग शुरू कर दी। और कमिश्नर पुंछ के मुताबिक ये हमलावरों की फायरिंग से काफिले में शामिल मुतअद्दिद गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने दावा किया कि कलअदम तंजीम के कारकुनों और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान फायरिंग के तबादले में 2 हमलावर हलाक 3 जख्मी हुए, जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों का कोई एहलकार जो है वो जख्मी नहीं हुआ। सरदार वहीद खान के मुताबिक हमलावर हलाक और जख्मी होने वाले अफराद को अपने साथ ले गए। उनका कहना था कि ज़ेर इंतजाम के तरात मिली है कि हलाक होने वाले अफराद का ताल्लुक उस करीबी इलाके से था जहाँ ये वाक़या पेश आया। लेकिन दूसरी तरफ जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो मौक़िफ़ है वो कुछ और है। उनके सरगर्म रुकन हैं जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के अख्तर अब्बासी। उन्होंने बीबीसी से गुफ्तगू में कहा कि उन्हें वाक़ये की इत्तला मौसूल हुई, ताहम उनके बकौल उन्हें जो मालूमात दी गई हैं उनके मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए हैं। अख्तर अब्बासी ने कहा कि उनकी तंजीम अपने मुतालबात से दस्तबरदार नहीं होगी और तंजीमी की आदत जुमेरात को आइंदा के अमल का ऐलान करेगी, यानी आज। उधर पाकिस्तान के इंतजाम कश्मीर के बाद इलाकों में मुबैना तौर पर रास्तों की बंदिश के बाद अरशाक रनौज की तरसील मुतासिर होने की इतलात हैं। मकामी ज़राए के मुताबिक इस सूरत हाल को के सबब जो है बाद मकामात पर लोगों को सब्सिडी वाला आटा भी दस्तियाब नहीं हो रहा। 3 बरस कबल हुकूमती और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात के नतीजे में कश्मीर के रिहायशियों को 2000 रुपये फी मन के हिसाब से आटा फराहम करने का इंतजाम जो है वो किया गया था, लेकिन अब ये कहना है जी कि अब रास्तों की बंदिश की वजह से ये जो है वो नहीं मिल रहा था। तो एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ, शुजाबाद के करीब ये फायरिंग हुई आज, और इसमें फायरिंग के बारे में जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया 2 अफराद जो है वो जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, और 3 जो है वो जख्मी हो चुके हुए हैं। इसके अलावा जी खबर यह है कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर के वकला भी सड़कों पर निकल आए हैं और उन्होंने भी गुज़श्ता रोज़ बड़ा अहम जो प्रोटेस्ट है वो रिकॉर्ड करवाया। इसके अलावा खबर यह है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऐलान किया है कि वो आज़ाद कश्मीर के तमाम अजला में जाएंगे इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में, और वहाँ पे इजलास से खिताब भी करेंगे वो। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट जो है वो हुई है। इसके अलावा कुछ दीगर खबरें आपके होश गुजार करें। खबर यह है जी कि अवामी एक्शन कमेटी के कोर मेंबर्स की तरफ से बड़े अहम खतूत इरसाल किए गए, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के नाम पे भी ख़त लिखा गया है। उन्होंने कहा जी हमने मुतअद्दिद बार कोशिशें कर दी हैं, हम बड़े पुरअमन तरीके से बैठे रहे हैं और बैठे हैं, और पुरअमन जो प्रोटेस्ट है हमारा ये जारी रहेगा। उनकी तरफ से ये कहा गया जी कि लेकिन इसके बावजूद हमारे पर पुलिस सरकार की तरफ से शेलिंग की गई है, आंसू जो गैस है वो बरसाई गई है हमारे पर, इसी तरह दीगर जो शेल्स हैं स्टेट फायर किए गए हैं। तो न सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ये ख़त इरसाल किया गया, बल्कि इसके साथ साथ मौजूदा फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर को भी ये ख़त इरसाल किया गया। इसी तरह जो दीगर चीदा शख्सियात हैं उनको भी ये खतूत इरसाल किए गए हैं। इनमें सीनियर सहाफ़ी और इंटर पर्सन हामिद मीर साहब को ये भी ख़त इरसाल किया गया, और इसी के साथ साथ उन्होंने मुश्ताक अहमद खान जो उनको भी ख़त जो इरसाल किया गया। और इस तरह से दीगर जो बड़ी बड़ी शख्सियातें हैं पाकिस्तान भर की, उन्हें ये खतूत जो है वो इरसाल किए गए हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश जो है वो कर ली है, हम बड़े पुरअमन तरीके से 1 महीने से ज़्यादा हो गया ऐसा हम बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे मुतालबात मानने के बजाय, हमारे साथ मुज़ाकरात करने के बजाय हमारे ऊपर ज़बरदस्ती की जा रही है,
और अब उन्होंने कहा जी कि हमने आगे लॉन्ग मार्च की तरफ भी मूव करना है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है। रावला कोर्ट में हम सरापा एहतजाज पुरअमन तरीके से बैठे हुए हैं। आगे भी हमारा जो प्रोटेस्ट है वो पुरअमन रहेगा, लेकिन यह है कि हमारे ऊपर जो ये जुल्म की दास्तान जो है रकम की जा रही है, इसको जो है वो बंद किया जाए। तो एक बार फिर जो है मैं रिपीट करता चलूँ ब्लॉग के आखिरी हिस्से में कि कलदम अवामी एक्शन कमेटी की तरफ से आज बड़ा इलामिया जो जारी होना है वो मुजफ्फराबाद की तरफ भी लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, या फिर जो है कुछ अहम दीगर इलामिया भी जारी किए जा सकते हैं, जिसमें अमन मुज़ाकरात के हवाले से, अगर मुज़ाकरात के हवाले से कुछ मुस्बत पेशरफ्त होती है तो वो भी ऐलान किया जा सकता है। इसमें जो भी अपडेट होगी हमारी कोशिश होगी आप तक सबसे पहले पहुंचाएं। एक नए ब्लॉग से फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।